प्रारंभ भी होता है। तो जब नववर्ष प्रारंभ होता है तो हम सभी किसी न किसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे जो व्यवसाय, प्रतिष्ठान, विद्यालय सभी एक नए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और पूरे वर्ष उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और व्यवसायी जो होता है वो सोचता है कि इस वर्ष मेरा जो बही खाता था वो 10 लाख है, 5 लाख है, 5,000 है, तो नव वर्ष में ये बही खाता जो है वो 6 लाख हो जाएगा। विद्यार्थी ये सोचता है कि पिछले वर्ष में 60% दे आया था, तो इस वर्ष जो है 70% आया। अभिभावक ये सोचता है कि बढ़ोतरी हो। किंतु हम साधकों के जीवन में नया वर्ष है या पुराना वर्ष है, हम उसी पे रहते हैं। गत वर्ष भी हम 16 माला का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वर्तमान वर्ष में भी हम 16 माला का ही जप कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हम कुछ ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिससे प्रति वर्ष हमारी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो या नहीं? तो आचार्यों ने, मेरे पास संक्षेप में 10 मिनट है, आचार्यों ने भक्ति के 64 अंग की विवेचना की है। भक्ति के 64 अंग है जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान का प्रिय बन सकते हैं। वैसे हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो एक ही है, सिर्फ भगवान का प्रिय बनना। हमारे वैदिक शास्त्र जो है 4 पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसको प्राप्त करने के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। किंतु हम जिस संप्रदाय से आते हैं उस संप्रदाय के जो पुरोधा हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा और कृष्ण एक साथ हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु हमें पंचम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तो पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेमा पुमर्तो महान, यानी भगवान कृष्ण का प्रेम। और आपने भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया तो उसके बाद आपको और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे कल श्रीमान श्रुति विधि प्रभु अपनी कथा में बता रहे थे कि जब सुदामा के द्वारा उस मंगाए गए उस चिवड़ा या पोहा या जो भी कह लीजिए, उसका जब भगवान ने एक बार भक्षण किया तो उन्हें सारा वैभव प्राप्त हुआ। तो कई बार भक्तों में ये भ्रम होता है, ये ज्ञानता होती है कि भक्ति करने से भौतिक संसाधन, सुख संसाधन नहीं प्राप्त होता है। मुझे जो सारे भौतिक लाभ या जो भौतिक चीजें मैं कर रहा हूँ उसकी तिलांजलि देनी है। किंतु ऐसा कतिपय ऐसा सत्य नहीं है। भगवान के भक्त, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो भी चीजें एक भौतिकवादी व्यक्ति को परिश्रम करने से प्राप्त होती है वो सारी विषय वस्तु भक्त को सिर्फ भगवान का नाम लेने से प्राप्त होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगर आपने भगवान को साध लिया तो कोई भी भौतिक संसाधन, भौतिक इच्छा अपूर्ण रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का। किस तरह से एक 5 साल का बालक भक्ति करके बहुत ही कम उम्र में उसने भगवत प्राप्ति की, भगवान का प्रेम प्राप्त किया। वैसे भक्ति करने के लिए कोई जाति, वर्ण, रंग, रूप, आर्थिक, सामाजिक किसी भी स्थिति से कोई लेना देना नहीं, कोई आयु वर्ग नहीं। और उस 5 साल के बालक जिसका अभी अभी अपमान किया उसकी विमाता ने और पिता ने कुछ एक शब्द नहीं किया, और वो बालक रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचता है और माँ से कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है। और विशेष बात ये अपनी माँ को बताता है, और ये सारी चीजें माँ को पहले ही पता चल चुकी है। वो कहता है मेरी माता ने कहा है कि तुम पिता के साथ सिंहासन पर बैठने के तभी अधिकारी हो जब तुम भगवान की भक्ति करो और मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम इस पिता के साथ सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। और फिर वो बालक अपनी माँ से पूछता है कि भगवान कहाँ मिलते हैं।
और वो माता कहती है कि भगवान वन में मिलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ऋषि मुनि महात्मा गण जो है वन में प्राप्त करते हैं और तत्क्षण वो बालक जो है सब कुछ त्याग करके वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो माँ एक शब्द भी नहीं कहती कि बेटा रुक जाओ। और फिर कथा लंबी है, संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। और फिर नारद मुनि इनको मिलते हैं। देखिए, भक्ति जो है वो तीव्रता का विषय है, भक्ति तीव्रता का विषय है। और जब हम तीव्रेण भक्ति योगेन, जब तीव्रता से भक्ति करेंगे तब जाकर के भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं ये थाम प्रपद्यन्ते थाम से वचनामि। तो जो जिस भाव से भगवान की भक्ति करता है, जिस अनुपात में भगवान को समर्पित होता है, उसी अनुपात में उसी तीव्रता से भगवान भी उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अगर आप भगवान की भक्ति करने में तीव्र हैं, और भक्ति भी निर्बाध होनी चाहिए, अहितुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, अहितुकी यानी अकारण, अप्रतिहता यानी निर्बाध रूप से। भक्ति को ही, जैसे यहाँ 7 दिन की कथा हुई, हम सब लोग ने बहुत सुंदर श्रुति कीर्ति प्रभु जी की श्रीमुख से बहुत ही सुंदर हरि कथा का श्रवण किया। तो इस हरि कथा का लाभ तब होगा जब उसकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें। ये संभव नहीं है कि हम सभी जो है सारी शिक्षाओं को उतार लें, सारी शिक्षाओं को धारण करें। कुछ एक शिक्षाओं को भी धारण करें, कुछ एक संकल्प उन सारी बातों में जो प्रभु जी ने अपने श्रीमुख से हमें बताया, शास्त्रों के माध्यम से बड़ी सुंदर कथा थी। और प्रभु जी का भाव ही बड़ा उत्तम है कि किस तरह से उस कथा में ही रच बस गए। ऐसा कतिपय बहुत कम ही होता है जब कथावाचक जो है रस का आस्वादन करें और फिर कथा का वाचन करें। कि जैसे मैं कल कह रहा था कि एक संक्रमित व्यक्ति ही दूसरे को संक्रमित कर सकता है। तो भक्ति में जो संक्रमित है, भक्ति रोग से जो पीड़ित है, वही दूसरों को भक्ति रोग दे सकता है। अगर भक्ति रोग नहीं है, पूरे ज्ञान से आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आपके अंदर वो तीव्रता नहीं है, वो उत्कंठा नहीं है। तो नारद मुनि का संग होता है, नारद मुनि निर्देश देते हैं और 5 वर्ष का बालक जो है वो मधुवन जाता है। मधुवन कहाँ पे है बता आप लोगों को? मथुरा में। कितने लोग मथुरा गए हुए? ठीक है, आप लोग को जाना चाहिए जो नहीं गए हुए। हमारे शिष्यनाथ प्रभु जो है यात्रा निकालते रहते हैं नवरत रूप से, तो उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे लोगों को धाम यात्रा कराई है। देखिए, धाम यात्रा जो करता है उससे ज़्यादा पुण्य उसको कराने वालों को मिलता है। तो शिष्यनाथ प्रभु जो है पूरे वर्ष भर में वही पुण्य इकट्ठा करते रहते हैं। तो प्रभु जी ने हरे कृष्ण नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मधुवन में बहुत ही अप्रत्याशित, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी तपस्या 5 वर्ष का बालक करता है। और 6 मास में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भागवतम में बहुत अलग अलग प्रकार के जो है तपस्याओं का वर्णन किया है। जैसे प्रचितागण, वो शिव जी